हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं गारमेंट्स टेक्नोलॉजी एक्सपो में, जो शुरू हो चुका है यहां पर ओखला में। और यहां पर मैं आपको लेकर आ गया हूं और यहां पर काफ़ी सारी कंपनियों ने स्टॉल लगाया हुआ है। और ये सारे गारमेंट टेक्नोलॉजी में जो भी मशीन्स यूज़ होते हैं, मशीनरीज यूज़ होते हैं, वो अपना शोकेस कर रहे हैं और एक तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज हम सर से बात करने वाले हैं, कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं और जो भी मशीन्स अवेलेबल है, क्या वर्क कर सकते हैं, क्या फंक्शंस होती है और उसकी क्या खासियत है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही अगर आप डील करना चाहते हैं या आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप कैसे इनसे डील कर सकते हैं, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सो हेलो सर, कैसे हो आप? हेलो, बढ़िया हूँ मैं। इंजीनियरिंग ऑन रोड को मेरी शुभकामना। मेरा नाम विनय ठाकुर है, बीके ठाकुर। हमारी एक कोर कंपनी है अलायंस एम्ब्रॉयडरी और हम लोग वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में लेज़र कटिंग मशीन, मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन और इन टाइप की जो है कि टेक्सटाइल के रिलेटेड मशीन्स में हम लोग डील करते हैं। बेसिकली ये जो GT एग्जीबिशन है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जीबिशन है टेक्सटाइल का। ऐसे मतलब कि हम लोग अभी 20 साल से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ये इसका 31वां इवेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा क्राउड पुलर होता है, एक बहुत बड़ा क्राउड गैदरर है। और यूजुअली इस एग्जीबिशन की टाइमिंग जनवरी-फरवरी में रहती है, लेकिन इस बार थोड़ा कोविड के कारण इसको थोड़ा विलम्ब किया गया है। थोड़ा स्ट्रगल भी है गर्मी में हमारे साथ, आप भी देख रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन फिर भी हर साल की तरह हमारा इस बार भी प्रयास है कि कुछ नई मशीनें, जैसे कोविड के कारण कुछ समय से सारी चीज़ें रुकी हुई थी, तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि उन चीज़ों को दोबारा, मार्केट ओपनिंग अप हो रहा है, चीज़ें खुल रही हैं, धीरे धीरे सामान्य जगह पे चीज़ें पहुंच रही हैं। तो उन चीज़ों को नज़र में रखते हुए इस साल हम लोगों ने 4 मशीनें डिस्प्ले की हैं। चारों अलग अलग तरह की मशीनें हैं। 3 उसमें एम्ब्रॉयडरी के रिलेटेड मशीनें हैं और एक लेज़र कटिंग की मशीन है। तो अब मशीन के बारे में हम आपको एक एक करके बता सकते हैं। जैसे ये हमारी स्पैंगल की मशीन्स हैं और इसके अंदर में क्या होता है कि हम लोग जैसे इस तरह के मोटिव्स बना करके और फिर उसे हम लोग डायरेक्ट जो है कि फैब्रिक के ऊपर में हीट स्टैंपिंग करके फिक्स कर सकते हैं। ये आजकल गारमेंट के अंदर में काफ़ी नई चीज़ है और ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगी इस एक्सपो के अंदर में। इनफैक्ट ये हमारी खासियत है कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, सो दैट हमारे लार्ज क्लाइंट बेस और कुछ नए लोगों को भी हम प्रभावित कर सकें। अच्छा सर, ये जो मशीन्स है, इस मशीन्स के बारे में बताइए। अगर कोई नया ऑपरेटर है, अगर वो ले जा रहे हैं तो उनका ट्रेनिंग का और क्या इसमें? देखिए, ये एक फुल पैकेज है। एक तरह से आप यूँ समझ लें कि मशीन, अभी ये नई मशीन है, कोरियन टेक्नोलॉजी है, इसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है और इस मशीन को हम लोग इसकी ट्रेनिंग भी देंगे, इसकी डिज़ाइनिंग भी देंगे और ऑपरेटर लेवल के स्किल्स को भी डेवलप करने में हम लोग आपको हेल्प करते हैं। तभी जाके एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है और आप इसको चला पाएंगे। इसके साथ में एक फ्यूजिंग की मशीन भी आपको रखनी पड़ेगी, जिससे कि आप छोटे मोटिव्स बना करके उसको कर सकते हो। जैसे ये हमारा एक स्टिकर है, KSS इनसिम, ये हमारा ब्रांड है। इसको हमने एक छोटा प्रोटोटाइपिंग करके बनाया हुआ है और इसको आप टी-शर्ट के ऊपर में फिक्स कर सकते हैं। एंड इस तरह की अनलिमिटेड जो है कि हम लोग क्रिएशंस कर सकते हैं। तो ये जो सब्लिमेशन मशीन्स है, ये आपको इसके साथ रखना पड़ेगा। देखिए, ये सब्लिमेशन मशीन नहीं है, ये एक हीट फ्यूजिंग मशीन है। इसको आप सब्लिमेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट टू फैब्रिक करने के लिए जो विनाइल के मटेरियल्स आते हैं, उसके लिए भी फ्यूजिंग जब आपने डायरेक्ट करनी है तो इस मशीन की ज़रूरत आपको इसके अंदर भी पड़ेगी, जिस तरह सब्लिमेशन में पड़ती है। हाँ जी सर, इस मशीन के बारे में बताइए। ये काफ़ी एक जायंट सा मशीन है सर। हाँ, इसको हम लोग मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन कहते हैं। और मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन, जैसे कि उसका नाम ही है, वो मल्टी हेड होता है। उसके अंदर में एक नहीं कई हेड्स होते हैं, क्योंकि इसका पर्पस जो है, ये या तो हम सूट का कपड़ा बनाएंगे या हम साड़ी की एम्ब्रॉयडरी करेंगे इसके अंदर में, या पर्दे के अंदर में। बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। इस साल जो हमारी मशीन है, उसकी खासियत ये है कि हम लोगों ने इसमें मूवेबल सीक्वेंस का डिवाइस लगाया हुआ है। प्रायः क्या होता है कि सीक्वेंस 1 कलर का, 2 कलर का, 5 कलर का, 6 कलर का आता है, मगर उसको आप एक ही नीडल पे काम कर सकते हैं। उसके साथ में किसी एक नीडल पे वो चलेगा। इस मशीन के अंदर में टोटल 12 नीडल हैं। 12 नीडल का मतलब 12 कलर्स उसमें चल सकते हैं। अच्छा, जैसे एक हेड में ये टोटल 12 आप देखेंगे, 12 नीडल्स हैं और 12 कलर के धागे इसमें आ रहे हैं। तभी जाके एम्ब्रॉयडरी में इतनी क्रिएटिविटी होती है।
और ये जो सीक्वेंस है ये हर हेड पे जाके हर कलर और हर नीडल के साथ काम कर सकता है। आप देखेंगे इसमें एक ड्राइव लगी हुई है जो ड्राइव इसको मूव कर सकती है। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में डिस्प्ले हो रहा है। ये पहली बार जो है कि हम लोगों ने इस नई टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं और हमें उम्मीद है कि इसके अंदर में हमें काफ़ी मार्केट में एक पुल मिलेगा जिससे कि हम लोग और नए नए लोगों को प्रभावित कर सकेंगे। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो कोविड के बाद लोगों का न सिर्फ जीने का और अपना लाइफ कंडक्ट करने का तरीका ही नहीं चेंज हुआ है, टेस्ट भी चेंज हो रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें ये पहली बार इंडिया के अंदर में मूवेबल सीक्वेंस का डिवाइस हम लोगों ने मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी हाई स्पीड मशीन के साथ लगाई हुई है। अच्छा सर, इसमें इतने सारे धागे हैं और इतना ये कॉम्प्लेक्स मशीनरीज है, तो इसमें अगर कोई धागा टूट गया या इस तरह का कोई सिस्टम हो गया तो इसके लिए क्या व्यवस्था है? इस वक्त आप देख रहे हैं ये रेड कलर का ब्लिंक हो रहा है, धागा टूटा हुआ है। इसके अंदर में रेशम है, रेशम तो टूटेगा ही, उसके लिए ऑपरेटर्स होते हैं। मगर अच्छी क्वालिटी की मशीन रहेगी तो उसमें थ्रेड ब्रेकेज कम होती है और वो एक प्रायतर ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी आज 30 बरस से भारत में बहुत धड़ाके के साथ चल रही है। 1 लाख से ज़्यादा मशीनें हिंदुस्तान के अंदर में हैं और ऑपरेटर लेवल पे उसको संभाला जाता है क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। धागा आप कॉटन का चलाएंगे तो वो टूटेगा ही। बहुत लोग पॉलिस्टर और नायलॉन के भी धागे चलाते हैं जिनकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा रहती है मगर ब्रेकेज उसमें भी आता है। तो ब्रेकेज आने पे यहाँ पर ये सिग्नल मिल जाएगा, इंडिकेशन आ जाता है, वो रेड इंडिकेशन ग्लो कर रहा है। उसके अंदर में आप देख रहे हैं वो निशानी है कि इस हेड के अंदर धागा टूट गया है। फिर ऑपरेटर उसे चेक करके दोबारा जोड़ लेता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये बहुत प्राय मतलब ऐसा ही होता है। Normal way of using this machine is that the thread will break and then operator will change it and तो क्या क्या कर सकते हैं सर इस पर? ये एम्ब्रॉयडरी की मशीन है। देखिए एम्ब्रॉयडरी में क्या है कि आपने करनी तो कढ़ाई ही है उसके अंदर में, लेकिन डिज़ाइनर की क्रिएटिविटी के अनुसार कलर इसमें 12 मिल जाते हैं आपको। फिर आप डिज़ाइंस बना सकते हैं। साथ में हम सीक्वेंस जिसको टिकली कहते हैं, वो टिकली की स्टिचिंग जैसे ये सीक्वेंस का ही काम हो रहा है। उसके साथ में एक मोटा धागा जिसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं वो भी चलता है इसके अंदर में। बीड्स की भी डिवाइस होती है और इसमें कुछ एंक्सिलरी डिवाइसेस लग जाते हैं जिससे कि आप टेरी टॉवेल का काम कर सकते हो, बोरिंग का काम कर सकते हैं। वो बहुत एक लंबा फील्ड है जो कि आपको और एक्सपर्टाइज लेनी पड़ेगी उसके अंदर में, तब जाके आप समझ पाएंगे। पर यूँ समझ ले कि उसकी 6-7 वेरिएशंस रहती हैं जो कि मशीन्स में अटैचमेंट्स के द्वारा या कुछ स्पेशल मशीन भी आती है उसकी जो कि आप कर सकते हो। तो सर यहाँ पर डिजाइन कहाँ पर फीड होती है? डिज़ाइन हमारे डिस्प्ले के अंदर में, वो देखिए उधर एक डिस्प्ले लगा हुआ है। ये मशीन का कंप्यूटर डिस्प्ले है। इसके अंदर में जो है कि हम लोग डिज़ाइंस वगैरह जो है वो डिज़ाइन पंच करके फिर इसमें डालते हैं। एक ही डिज़ाइन वो सारे हेड्स पर जो है कि चलता है। उसकी कंटिन्यूटी भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसा आप उसमें अलग अलग तरह की क्रिएशंस कर सकते हैं। डिज़ाइन पंचिंग करनी पड़ती है सेपरेटली, वो डिज़ाइनर का काम है। जो पंचर होता है उसका काम है। उसके बाद फिर बाकी उसको आपने मशीन में लोड कर दिया और फिर वो चलती रही। तीसरा ये हमारी मशीन है जो कि एक तरह से हम इसे सिंगल हेड की मतलब सैम्पलिंग मशीन कहेंगे हम इसे। ये भी फिर आगे चल कर के उस तरह की मल्टी हेड में आ सकती है। आपको जितने भी हेड चाहिए उसकी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन इसके अंदर में हम लोगों ने इस बार मतलब कि चूँकि नया हर कुछ करते रहना फेयर के अंदर में वो हमारी खासियत है, तो हम लोगों ने इसके अंदर में 6 कलर का सीक्वेंस लगाया हुआ है। हाँ, इसके अंदर में कुल मिला करके आप देख सकते हैं ये 6 कलर एक बार में चल सकते हैं। इसके 6 फीड्स दिए हुए हैं और ये एक 2 कलर का अपना ये डिवाइसेस है, मोटिव बोलते हैं हम लोग इसको। बीट्स का डिवाइस है ये। इसमें हम लोग 2 प्रकार के बीट्स 2 कलर के चला सकते हैं एक वक्त में। तो ये हमारी एक स्पेशल मतलब ये है 6 कलर का सीक्वेंस और 2 कलर का बीट। इससे फिर हम लोग कई तरह की क्रिएटिविटी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे सैंपल्स बनाए गए हैं। ये सर यहाँ पर दिखाइए तो काफी क्रिएटिव है। हाँ, अभी अगर हमारे पास धीरे धीरे कलर की और प्रावधान बढ़ जाएं, अगर इसके अंदर में जैसे 6 ही कलर हैं तो हमने 6 को यूज़ करते हुए बनाया है और हम बीड्स भी उसमें डाल सकते हैं डिज़ाइन के अंदर में मिक्स करके। फिर ये ज़्यादातर हमारे गारमेंट्स के अंदर में, साड़ीज़ में, सूट्स में, इनके अंदर में चलता होता है। ये एक सैम्पलिंग मशीन है मगर इसकी हम मल्टी भी ले सकते हैं। 20 हेड की, 30 हेड की मशीनें आप इसकी ले सकते हैं।
तो इसमें ये अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप हेड ऐड कर सकते हैं। हाँ, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट रहती है उसके अनुसार लोग वो ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं ये कंपनी हमारी गोल्डन लेजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। ये भी एक ग्रुप कंपनी है हमारी। अच्छा। और इस कंपनी के तहत हम लोग सिर्फ लेज़र कटिंग मशीन्स और एनग्रेविंग मशीन्स में डील करते हैं। ये भी पहली बार हम लोग इंडिया में इस मशीन को डिस्प्ले कर रहे हैं, जो कि एक लेज़र कटिंग एंड एनग्रेविंग मशीन दोनों ही है। इसके अंदर में एक 3D एक्सिस का हेड भी लगा हुआ है और एक सिंगल प्लॉटिंग का हेड भी लगा हुआ है। इसके अंदर में हम कई तरह का काम कर सकते हैं, जैसे कि विनाइल कटिंग करके फिर हीट स्टैंपिंग करके हम उसको टी शर्ट और रेडी फैब्रिक्स के ऊपर में शर्टिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन कटिंग करके विंडो कट और फुटवेयर लाइन के अंदर भी हम काम कर सकते हैं। तो इसके फुटवेयर के अंदर में और इस तरह के आप अलग अलग डिविजन्स के अंदर में इस मशीन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये भी पहली बार हमने इंडिया में डिस्प्ले करी हुई है इस मशीन को। अभी आप देख सकते हैं इसकी कटिंग स्पीड और जो है वो थोड़ा काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर कन्वेंशनल लेज़र मशीन्स। तो इस तरह से किसी भी हाँ, ये हर चीज़ का अलग अलग एप्लीकेशन है। जैसे ये रेडी गारमेंट टी शर्ट्स में जाता है, इसकी भी हीट फ्यूजिंग होकर फिर वो चिपक जाएगा। ये आपका फुटवेयर के सैंपल्स हो गए। ये हमारे स्पोर्ट्स वेयर गारमेंट्स के अंदर में आप देखेंगे वो छोटे छोटे परफोरेशंस रहते हैं, उसके लिए ये हम लोगों ने मतलब कि इस तरह का ये 3D एक्सिस गैल्वो हेड से करते हैं। अदरवाइज़ अगर हम इस छोटे हेड से करने को जाएंगे तो ये एक डिज़ाइन बनाने में हमें 10 मिनट लग सकता है, लेकिन गैल्वो के साथ हम 35 सेकेंड 30 सेकेंड में कर सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी हमारी जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है। और वही हमारा ये पर्पस भी है कि ये 3-in-1 मशीन है। इसमें कैमरा भी लगा हुआ है, इसमें गैल्वेनोमेट्रिक का हेड भी लगा हुआ है 3D एक्सिस का, और इसमें नोज़ल हेड भी लगा हुआ है। इससे हम कटिंग, एनग्रेविंग और ये लेबल वगैरह हर तरह का काम इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो ये इस साल हमारी नई मतलब कि हम लोगों ने नया प्रोडक्ट हर साल नया कुछ कोशिश रहता है, क्योंकि ये एग्जीबिशन जैसे मैंने आपको बताया एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जीबिशन है और इसके अंदर में हमें कुछ ना कुछ जो है कि नया करके लाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ एक ही चीज़ें अगर हम हर बार रिपीट करते रहेंगे तो फिर उससे आपके कस्टमर को कोई नई वैल्यू ऐड नहीं होती है उसके अंदर में। हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि कुछ ना कुछ नया, तभी आप देखेंगे गारमेंट्स के अंदर में कुछ ना कुछ आप नया करोगे तो आपकी वैल्यू, ब्रांड वैल्यू, क्रिएटिविटी और आपकी इंसाइट और आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। तो हमारा निरंतर ये प्रयास रहता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं हम उनको और कुछ ना कुछ बढ़ा करके वैल्यू क्रिएट करने के लिए ऐसी मशीनरीज ला के दें जो कि हम लोग उनको आगे इंडस्ट्री में आगे रहने में जो उनको मदद कर पाए, नई क्रिएटिविटी करे। और ये मशीनों का मॉडल ऐसा है कि ये सब इंपोर्ट होकर के आती हैं बाहर से। चूँकि हमारे यहाँ पे इस वक्त ये मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, धीरे धीरे वो चीज़ें भी बढ़ रही हैं। तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, मशीन भी हम सप्लाई करेंगे आपको, फिर उस मशीन की मेंटेनेंस जो है वो भी हम सिखाएंगे और आगे चल करके इसकी AMCs वगैरह भी हमारे पास में रहती हैं। डिज़ाइनिंग के तौर पे भी हम मदद कर सकते हैं, मगर प्रायः इन चीज़ों में डिज़ाइनिंग की मदद सिर्फ नए लोगों को होती है और वो लोग भी इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड डिज़ाइनर्स, मेंटेनेंस पीपल, जो ऑपरेटर लेवल के लोग होते हैं उनको ढूंढना आसान है। और ये एक कंप्लीट पैकेज आपको सर्विस, वारंटी, हर चीज़ के साथ में मशीन हम लोग प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं हमारे। इस बात को हम बड़ी गर्व के साथ आपको बता सकते हैं। सर जैसे बात करें, अगर कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग क्या पड़ जाती है, जैसे शुरू से बताएं। सर देखिए, जैसे ये अलग अलग तरह की मशीन है हमारी। ये जो सबसे पहले आपने देखा जो स्पैंगल की मशीन है, ये 8 लाख प्लस के रेट में आती है। ट्रांसपोर्टेशन और उनके GST वगैरह जो हैं वो अलग होते हैं। मल्टी हेड मशीन का टोटली अलग प्राइस होता है, उसमें अलग अलग हेड, अलग अटैचमेंट्स, वो आपके 10-12 लाख रुपए से ले करके 90 लाख तक में बहुत साधारण तरह की मशीनें जा सकती हैं। और जो ये हमारी सिंगल हेड की मशीन है मिक्स टाइप के अटैचमेंट्स के साथ में, ये भी 8.5-9 लाख रुपए तक के रेट में आपके फैक्ट्री में पड़ेगी। वारंटी के साथ में ये सारी प्राइजेज़ आपको बता रहा हूँ। लेज़र कटिंग की जो मशीन हम लोगों ने नई लगाई हुई है इस साल, उसकी कीमत लगभग 19 लाख रुपए की है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन और ये सब, लेज़र कंपनी का हमारा हेड ऑफिस बॉम्बे में है, तो सप्लाईज़ वगैरह जो है वो वहाँ से की जाती हैं। और फिर उसमें ट्रांसपोर्टेशन आप जिस कोने में लेके जाओगे उसका अलग अलग फेयर रहता है। तो जनरली ट्रांसपोर्टेशन और GST जो है ये अलग एक मैटर हो जाता है, तो उसे हम लोग सेपरेट रखते हैं। जो मशीन की प्राइसेस है उसके अंदर में साल भर की वारंटी की सर्विसेज और जो कुछ स्पेयर पार्ट्स उसमें रिप्लेसेबल होते हैं वारंटी के अंदर में, वो सारी रिप्लेसमेंट्स हम लोग करके देते हैं। वारंटी कितने दिन की होती है?
वारंटी हर मशीनों पे प्राय 12 महीने की रहती है, 1 साल की, अनलेस अनटिल के कुछ ऐसी मशीनें आती है जिसमें 2 साल की भी वारंटी हम लोग देते हैं, पर प्राय तौर पे 1 साल की वारंटी मशीनों में मिलती है। और ट्रेनिंग का सर? ट्रेनिंग वगैरह सब हम लोग देते हैं, सॉफ्टवेयर की भी ट्रेनिंग देते हैं, डिज़ाइनिंग की भी ट्रेनिंग देते हैं, बाद में मेंटेनेंस भी सिखाते हैं। आपके इन हाउस लोग किस तरह से उसको मेंटेन करेंगे, साफ़ सफाई और क्या चीज़ें, कौन से पैरामीटर्स हमें छेड़ने हैं, क्या नहीं छेड़ने हैं, वो सब हमें बताना पड़ता है। तो ये है कि अगर आप कोई मशीन ले रहा है आपसे, तो उनको A to Z जो भी ज़रूरत है आप सारा हेल्प करने बहुत वाले स्वाभाविक सी बात है। देखिए एग्जीबिशंस में कैसा है, 2 प्रकार के लोग आते हैं ज़्यादातर। एक तो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पुराने समय से एम्ब्रॉयडरी में लगे हुए हैं, उन्होंने काम किया हुआ है, तो उनका औचित्य ये होता है कि वो नया ढूंढते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो कि इस लाइन में बिल्कुल नए हैं और इस धंधे को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझते हैं। स्टार्टअप, आपने बिल्कुल सही शब्द कहा। तो जो बंदा स्टार्टअप की सोच लेकर के आएगा, उसे तो आपको एक कंप्लीट एंड कम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक जिम्मेदार सप्लायर होने के नाते हमें ये भी देखना पड़ता है कि इतनी महंगी मशीनें हैं, मान लीजिए एक मशीन से किसी का काम चलता नहीं है, अगर वो लोग 3-4 मशीनें लगाते हैं, कल को 40-50 लाख रुपए की बजट वो लगा रहे हैं, तो उसका पैसा ख़राब भी नहीं होना चाहिए। तो हमें उनको धरातल से उठा करके टॉप लेवल तक की सारी ट्रेनिंग्स देनी पड़ती है, और उसके साथ में बहुत सारी ऐसी इंडिजीनियस इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ भी हैं मार्केट में, जैसे डिज़ाइनिंग के लिए, आपको डिज़ाइनिंग सीखने के लिए भी। ये सब एम्ब्रॉयडरी में बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। आपको ऑपरेटर्स भी मिल जाएंगे, ट्रेनिंग भी, स्पेयर पार्ट्स भी आपको मिल जाते हैं इसके। तो ऐसी बात नहीं है, मगर प्रॉपर गाइडेंस देना, जिनको हमसे लेना रहेगा तो कंप्लीट पैकेज भी हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि उनका धंधा, वो जो उन्होंने जिस भी इंटेंशन से शुरू करते हैं, वो सक्सेसफुल हो। कई बार होता है कि हम चीज़ ऐसी ले लें, मशीन जैसे इंपोर्ट की हैं, बाहर से आती हैं, तो हम ऐसी चीज़ ना ले लें कि कल को अगर हमारा सप्लायर अच्छा ना हो। सिर्फ अच्छा की बात है कि उसका प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए और सप्लायर भी ऑथेंटिक होना चाहिए। एक कमिटमेंट की भी बात होती है कि कोई हमारे भरोसे पे उसको लगाता है मशीन को, एक प्लांट बिठाता है, फिर आगे उन्होंने काम करना है, तो उन चीज़ों में उनका फेलियर ना हो, इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। और हमारे बहुत बड़ा बेस है क्लाइंट्स का, काफ़ी हज़ारों की संख्या में हमारे क्लाइंट्स हैं, और हम बहुत मान के साथ ये कह सकते हैं कि 99% से ज़्यादा लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं, और हमें निरंतर सपोर्ट मिलता जा रहा है, तभी 20वीं बार हम यहाँ पे खड़े हैं। और हर साल हम रहते हैं। प्राय आप आए, होप के इंजीनियर ऑन रोड बराबर आता रहेगा, वो हमें इसी जगह पे पाएगा, क्योंकि ये हमारा एक फिक्स स्टॉल है। हम प्राय इसी जगह पे बी हॉल में ही रहते हैं, और इसी पोजीशन पे गेट के सामने ही मिलेंगे आप। तो आगे मिलते रहेंगे। और सर, आपने तो काफ़ी डिटेल से जो भी क्वेरीज है सामने वालों की आपने बताई दी। अगर कोई इंटरेस्टेड है और इस मशीनरीज में, तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, हम चाहेंगे। अलायंस एम्ब्रॉयडरी सर्विसेज दिल्ली में ओखला की कंपनी है। आप इंटरनेट के ऊपर में सर्च करेंगे, आपको हमारे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और गोल्डन लेज़र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये बॉम्बे की कंपनी है, इसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है। आप इन दोनों कंपनियों को इंटरनेट के ऊपर में सर्च करें, goldenlaserindia.com एंड ksasinsim.com। ये गोल्डन लेज़र कंपनी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं जनरल मैनेजर हूँ गोल्डन लेज़र कंपनी के अंदर में। इसमें मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। लेज़र मशीन्स के रिगार्डिंग आप मुझे कभी भी मेरे इस कार्ड के डिटेल्स पे संपर्क कर सकते हैं। और अलायंस एम्ब्रॉयडरी के रिगार्डिंग मैं आपसे एक कार्ड और शेयर करूंगा, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया रीजन, ये श्री केपी सिंह का कार्ड है। मिस्टर केपी सिंह ये अलायंस एम्ब्रॉयडरी के डायरेक्टर हैं, दिल्ली में ये बेस्ड हैं, और इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इस कार्ड के अंदर में सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। ये एक बहुत ही पुरानी कंपनियां हैं, हमारे 20 साल का तजुर्बा है इस लाइन के अंदर में। और आप ऐसे भी जनरली अगर आप फीडबैक लेंगे, जैसे कोई भी बंदा अचानक से किसी दूसरे, सपोज करो कोई फार्मिंग करता है, वो अचानक उठ के एम्ब्रॉयडरी की लाइन में या लेज़र कटिंग की लाइन में नहीं आएगा। उनके कुछ तो वर्टिकल्स होते हैं, कुछ तो जानकारी होती है, कुछ एक्सपीरियंस होता है, या कोई एक्सपीरियंस बंदा पार्टनर बनता है। तो इन ब्रांड्स को ढूंढना बहुत आसान है। हमारी गुडविल और हमारा जो ब्रांड स्ट्रेंथ है वो काफ़ी है, और बस आपको ये नाम मालूम चलने की ज़रूरत है। आप जो एक्सपीरियंस लोग हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको, मुझे पूरा उम्मीद है कि पॉजिटिव ही फीडबैक देंगे। चलिए सर, बात करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सर।